अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। सिर्फ एक नाम की समरी, सिर्फ एक 3 स्टार जनरल से मुलाकात। इमरान खान साहब की हुकूमत के गुब्बारे से हवा निकल गई और इस अमल से एक और बात साबित होती है कि हु इज़ द बॉस एंड बॉस ऑफ हुम। पता चल गया जनाब सारी सूरत हाल कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक नहीं पहुँच रही। मुलाकात हुई, कैसी रही, क्या बातें हुई, हुकूमत की तरफ से इस मुलाकात के बारे में कोई एलामिया जारी क्यों नहीं हुआ। और जो नामज़द DGISI हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, वो आए, मुलाकात की, मुलाकात पे आने से पहले भी मिल के आए और मुलाकात से वापसी पर भी उनकी एक मुलाकात हुई। इस तमाम सूरत हाल पर आपसे बात करूंगा और ख़ास तौर पर इस मामले में बात करूंगा कि इमरान खान साहब ने इस मुलाकात से पहले क्या क्या कुछ किया। लेकिन इससे पहले बात करेंगे लाहौर की सूरत हाल पर, जो इस वक्त संगीन है। संगीन इस वजह से कि TLP के कारकुनान ने धरना दिया हुआ है और धरना इस वक्त तक उनका जारी है और इस धरने के खिलाफ हुकूमत ने न सिर्फ ताकत के इस्तेमाल का फैसला कर लिया है, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँचा दी गई है। मुल्तान रोड यानी चौक यतीम खाना से लेकर स्कीम मोड़ तक और इससे मुत्तसिल इलाकों पर इंटरनेट की सर्विसेज को मुअत्तल करने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और जो इशारे हैं वो इस वक्त किसी अच्छी सूरत हाल की तरफ इशारा नहीं कर रहे, क्योंकि जो TLP के कारकुनान हैं उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है। अब तक तकरीबन 580 जो उनके कारकुनान हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से उनको गिरफ़्तार किया गया है, घरों में घुसकर उनको गिरफ़्तार किया गया है। और वो तमाम कोशिशें जो TLP के कारकुनान कर रहे थे लाहौर आने की मुख्तलिफ शहरों से, उनको भी नाकाम बनाने के लिए तमाम शहरों के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। और अगर ये सूरत हाल ऐसी रहती है, क्योंकि TLP की तरफ से आज शाम तक का एक अल्टीमेटम है, शाम 5 या 6 बजे तक का, कि उस वक्त तक आप हमसे मुज़ाकरात करें और इससे कोई बामानी बामकसद मुज़ाकरात के नतीजे से में कोई काबिल अमल लाहेअमल इख्तियार किया जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक जो इतलात हैं वो TLP के किसी भी लीडर के साथ कोई रब्ता नहीं किया गया, जिसके नतीजे में जो कारकुनों में इश्तियाल है वो फैलता जा रहा है। जो ऑरेंज लाइन मेट्रो सर्विसेज हैं उनको बंद कर दिया गया है और स्टेशन नंबर 16 और 17 पर इतलात ये हैं कि TLP के कुछ कारकुनान वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ पर कुछ तोड़ फोड़ भी की है। ये इतलात भी हैं कि पुलिस के साथ भी कुछ इक्का दुक्का झड़पें हुई हैं, यानी ये वो जो कबल अज़ वक्त लड़ाई से पहले की जो सूरत हाल है वो इस वक्त तक जारी है। हुकूमत को इस सारे सूरत हाल को टैकल करने के लिए संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए, बालिग नज़री का मुज़ाहरा करना चाहिए, इन लोगों के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि बात हमारे आपने इस तंजीम को काला दम करार दिया, लेकिन इसके बावजूद वो जो लोग वहाँ पे बैठे हैं और अभी तक उनकी तरफ से किसी भी किस्म के इश्तियाल का मुज़ाहरा नहीं किया गया, तो उनसे बात करने में किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बातचीत करने से ही कोई रास्ता निकलता है और हमें उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर वही रास्ता इख्तियार किया गया जो TLP के आखिरी धरने के मौके पर इख्तियार किया गया था, तो उसके नतीजे में सिर्फ़ और सिर्फ खूनरेज़ी होगी और लड़ाई होगी, मारकुटाई होगी, तशद्दुद होगा, इधर से कुछ जाने जाएंगी, उधर से कुछ जाने जाएंगी, लेकिन नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ कौमी यकजहती का होगा। लिहाजा हमें इस पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी जानिब जो अहम ज़िम्मेदारी है वो है वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब की, लेकिन वो अपनी अज़ली रवैये और गैर संजीदगी की वजह से इस हसास मामले को एक मरतबा फिर दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। और शाह से ज़्यादा शाह की जो वफादारी की रविश है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि इस मरतबा TLP का जो धरना है वो सिर्फ़ और सिर्फ हाफिज़ साद रिजवी साहब की रिहाई के मुतालबे पर है। और उनका मुतालबा यह है कि चूँकि हमारे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में भी चूँकि आपकी इस हवाले से जो पिटीशन है वो मुस्तरद हो गई है, लिहाजा फिल फौर साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए। जबकि शेख रशीद अहमद साहब ने एक मरतबा फिर इसके ताने बाने जोड़ने की कोशिश की है फ्रांसीसी सफ़ीर के साथ कि उनको किसी भी सूरत मुल्क से बेदखल होने का लिए नहीं कहा जाएगा, हम यूरोपीय यूनियन के दरवाजे अपने लिए बंद नहीं कर सकते। भाई ये वाला तो मुतालबा ही नहीं है। फ्रांसीसी सफ़ीर वाला मामला हल हो चुका, पिछले धरने के अंदर वो वाला मामला हल हो चुका था और TLP अपने इस मुतालबे से पीछे हटती हुई नज़र भी आई थी और उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने इस हवाले से किसी भी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया। इस वक्त मुतालबा सिर्फ और सिर्फ एक है, साद रिजवी साहब की रिहाई का, और उस हवाले से बातचीत होनी चाहिए। अगर हम इश्यूज़ को इधर उधर करके टैकल करने की कोशिश करेंगे तो उसके नताइज यकीनी तौर पर बुरे होंगे। और शेख रशीद अहमद साहब एक संजीदा सियासतदान वो समझे जाते हैं, आप और मैं ना माने वो अलग बात है, लेकिन वो संजीदा सियासतदान समझे जाते हैं। तवक्को की जाती है कि वो संजीदगी का मुज़ाहरा करेंगे और ऐसे हसास इशू के ऊपर अपनी इस किस्म की गैर संजीदगी की छाप लगाकर सूरत हाल को ख़राब नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जनाब उसी पर जो उस पर मैंने आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था। कल रात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
थी। रात इम्पॉर्टेंट इस वजह से थी कि ये मुलाकात हुई है, रात गए और ये जो कोर कमांडर कराची हैं इस वक्त तक और नामजद हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, इनकी मुलाकात होती है इमरान खान साहब से। लेकिन इमरान खान साहब इस मुलाकात से पहले कुछ तैयारी करते हैं और वो तैयारी मैंने आपको कल अपने व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब ने 3 सूबों की क़यादत यानी पंजाब, सिंध और KP के, इनकी क़यादत को बुलाया हुआ था वज़ीर-ए-आज़म हाउस और उनसे मशवरे करने थे इस सारी सूरत हाल पर। इमरान खान साहब ने 3 सूबों की क़यादत से मुलाकात की और उनके सामने मौजूदा सूरत हाल को रखा और ख़ास तौर पर इस पर मुशावरत की गई DGISI की तकर्री पर। और इमरान खान साहब ने 3 ऑप्शंस रखे अपनी पॉलिटिकल क़यादत के सामने कि क्या हमें मुहाज़रा करनी चाहिए, क्या हमें इस असम्बली को मुस्तरद कर देना चाहिए, क्या हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो मौजूद अक्सरियत थी उन्होंने इमरान खान साहब को इस बात पे मशवरा दिया कि जनाब आपको हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पर नहीं लेके जाना चाहिए बल्कि कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करना चाहिए और इस वक्त हमें मुहाज़राई से गुरेज करना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर हमारे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारी अपनी जो इनकॉम्पिटेंस है वो हमारे सामने आ रही है। इस वक्त महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है और हर गली मोहल्ले में हमारे ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। लिहाजा इस मौके पर अगर हम ये मुहाज़राई की तरफ जाएंगे तो एक जानिब हम ऑलरेडी जो जिसे हम कह सकते हैं पॉपुलर पब्लिक सेंटिमेंट उससे महरूम हो चुके हैं क्योंकि हमें लोगों की सपोर्ट किसी भी सूरत हासिल नहीं हो पाएगी और दूसरी जानिब वो बैसाखी जिस पर अभी तक हमने 3 साल हुकूमत की है वो बैसाखी भी हाथ से जाएगी। लिहाजा हम धड़ाम से गिर जाएंगे और हमें गिरने से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस मुलाकात से पहले क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक इम्पॉर्टेंट ओहदा है और इमरान खान साहब इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है, उनके साथ उनके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, ADC होते हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस का दूसरा अमला भी मौजूद होता है ऐसी तमाम मुलाकातों के अंदर। इसी तरह सरकारी मीडिया के लोग मौजूद होते हैं, PTV के लोग मौजूद होते हैं, APP के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तमाम अमले को उस मीटिंग हॉल से ना सिर्फ बाहर निकाल दिया गया बल्कि दरवाज़ों को भी बंद कर दिया गया ताकि अंदर होने वाली किसी भी बात को बाहर ना निकाला जा सके। लेकिन क्या करें, वो जो लोग बाहर निकलते हैं वो आके बातें करते हैं। इमरान इस्माइल साहब, दिलचस्प बात आपको बताऊं, मुझे याद आ गई, इमरान इस्माइल साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे और जिस तरह याद है आपको जब उन्होंने कराची के अंदर एक मरतबा मीडिया टॉक की थी और कह दिया था लियाकत अली खान साहब जो कायद मिल्लत हैं, उनका जो कत्ल है, उनको जो शहीद किया गया वो कराची में किया गया। तो इस किस्म की बात वो करते हैं और बाद में उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता वो क्या कह रहे हैं। कल भी मुलाकात से बाहर निकले, किसी जगह पर उनकी मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो गया तो वहाँ पर भी उन्होंने एक दुर्फितनी छोड़ दी और ये कह दिया कि जनाब जो महंगाई है इस वक्त वो यकीनी तौर पर ज़्यादा है लेकिन इस महंगाई के अंदर सिंध गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है और सिंध गवर्नमेंट चूँकि इनकॉम्पिटेंट है लिहाजा वो महंगाई पर काबू नहीं पा सकी। लेकिन हम बाकी सूबों के अंदर जो महंगाई है वो इंशाल्लाह कल से कम होना शुरू हो जाएगी। यानी बात उन्होंने कल की थी, आज से उन्होंने नवीद सुनाई है कि महंगाई कम होगी और अगले 1 हफ्ते तक महंगाई का बिल्कुल तिया पांचा कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि हुकूमत बहुत ज़्यादा टची है गरीब लोगों को सहूलियात फराम करने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म को ख़ास इस वाले से प्लान लेके आ रहे हैं। उससे पहले फैसल वाउडा साहब, आपको याद है, ट्वीट ठोक दिया था उन्होंने एक कि मैं आपको बता रहा हूँ कि खुशखबरी आ रही है और जब मैं आपको बता रहा हूँ तो यकीन जाने कि ये खुशखबरी बहुत जल्दी आ रही है। लेकिन वो खुशखबरी अभी तक नहीं आई और फैसल वाउडा साहब तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, कभी बूट लेके आ जाते हैं और कभी जन्नत की सैर करते हुए और हूरों वाला टीका लगवा के किसी टीवी टॉक शो में भी आ जाते हैं। हामिद मीर साहब के टॉक शो में आ गए थे, याद है आपको, उन्होंने कहा था कि ये जो अगले 1 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान में नौकरियों का सैलाब आ जाएगा और इतनी नौकरियां होंगी कि लोग अपने वो लेके फिरेंगे और हम इश्तिहार देंगे और नौकरी लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन सूरत हाल इससे बिल्कुल बरअक्स है। ये गैर संजीदगी के रवैये हैं जो हुकूमती एहलकारों की तरफ से, हुकूमती अहदेदारों की जानिब से, हुकूमती काबीना के अरकान की तरफ से, PTI के जो अहदेदार हैं उनकी तरफ से सामने आता है और इसके नतीजे में यकीनी तौर पर बदगुमानियाँ पैदा होती हैं। इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने मुलाकात की नदीम अहमद अंजुम साहब से और इस मुलाकात की अहम बात यह है कि इस मुलाकात में भी वही SOPs को फॉलो किया गया। यानी इस मुलाकात में भी तमाम तर अमले को कमरे से बाहर निकाल दिया गया और इस मुलाकात में बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि ये एक वेलकम मुलाकात थी नए DGISI के लिए, लेकिन इस मुलाकात के हवाले से भी कोई सरकारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया अभी तक। यानी कि तकरीर के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी होना था वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये मुलाकात हुई, इसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ज़राए तो तस्दीक करते हैं कि मुलाकात हुई, लेकिन जो
सरकारी ज़राए हैं जिनका ज़िम्मा है कि वो मालूमात लोगों तक शेयर करें, जैसे शहबाज गिल साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, उनका ट्विटर हैंडल इस हवाले से मुकम्मल खामोश है। उनकी तरफ से इस बारे में किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी गई कि मुलाकात हुई है या मुलाकात नहीं हुई। इस मुलाकात के नतीजे में आपको मैंने बताया था कि जो एक सरकारी अलामिया उमूमन एक प्रेस रिलीज़ गवर्नमेंट जारी करती है कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इजलास हुआ, उसके अंदर फ़लाँ लोग शरीक थे और ये बातें हुई। इस मुलाकात के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया, यानी हुकूमत अभी तक उसी जगह पर मौजूद नज़र आती है जहां पर वो 6 अक्टूबर से पहले वाली पोजीशन पर थी। लिहाजा ये जो नोटिफिकेशन है ये अभी तक जारी नहीं हो सका और इस मुलाकात की कुछ सरकारी तफसीलात भी सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता ये ज़रूर है, कन्फर्मेशन ये है कि मुलाकात हुई। कन्फर्मेशन ये भी है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब हैं, ये मुलाकात पर आने से पहले इनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, और इस मुलाकात के बाद भी उनकी मुलाकात हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। मुलाकात पर आने से पहले उन्होंने यकीनी तौर पर ब्रीफिंग ली होगी कि ये बात होगी, आपने इसका ये जवाब देना है, और इस मुलाकात के बाद की मुलाकात के अंदर यकीनी तौर पर वो मिनट्स शेयर हुए होंगे जो उस मुलाकात के नतीजे में तय पाए, और फिर नदीम अहमद अंजुम साहब वापस चले गए कराची। ये जो डेड लॉक है ये अभी तक बरकरार है, लेकिन जो ज़राए हैं वज़ीर आज़म हाउस के, वो ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म के जो करीबी लोग हैं वो ये बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म के सितारे अब ज़रा मुश्किल से निकलने वाले हैं, और उनको ये बताया गया है कि जुमे से लेकर, यानी ये जो कमिंग जुमा है, यहाँ से लेकर 4 नवंबर तक या 6 नवंबर तक की जो तारीख़ है, इन तारीख़ों के दौरान उनका जो इस वक्त जो बुर्ज के ऊपर जो मुज़र असरात हैं, जो नहूसत के साए हैं, वो दूर होना शुरू हो जाएंगे और 6 नवंबर तक वो इस नहूसत के साए से निकल जाएंगे और उसके बाद वो कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि कल से लेकर 4 नवंबर या 6 नवंबर तक किसी भी दिन ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर भी बहुत बड़ा है कि क्या इस तरीके से फ़ौज जैसे अहम इदारे के जो निज़ाम है उसको चलाया जा सकता है। ये एक परचून की दुकान नहीं है जहाँ पर हम शटर गिरा दें। कोर है, मुख्तलिफ कोर्स मौजूद हैं जहाँ पर लगाया जाए कि जनाब साहिब खाना किसी मुश्किल में मौजूद हैं, लिहाजा वो ये दुकान 4 दिन बंद रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक कोर कमांडर की पोजीशन खाली हुई है तो दूसरे कोर कमांडर को वहाँ पर पहुँचना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो इस तरीके से ये जो डिले है, ये डिले बहुत ज़्यादा नामुनासिब है और इसके नतीजे में जो बदगुमानियाँ हैं और ये जो सीना गज़र्स हैं और ये जो अफवाहों के तूफ़ान हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जाएंगे। लिहाजा इस पर जो हमें नए सिरे से हमारी हुकूमत को गौर करना चाहिए कि ये जो रविश है हुकूमत को चलाने की, इस रविश से छुटकारा पाना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो ऐसी जो बलाएँ हैं जो नाज़िल हुई हैं हम पर, कभी जो ये कहते हैं कि जनाब नौकरियाँ मिल जाएंगी और कभी ये कहते हैं कि महंगाई कम हो जाएगी, इनसे भी हमें निजात हासिल करने के लिए कुछ ठोस इक़दामात करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ये जो हुकूमत है ये चूं चूं का मुरब्बा ही रहेगी, इसके अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।